नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट एडमिशन इन जेएनयू। जेएनयू में किस प्रकार से एडमिशन मिलता है, सारी चर्चाएं हमारी इस पे होगी। कितना फी लगता है, लोकेशन क्या है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, भांति भांति की चीजें होती है ना। जेएनयू कैसा है, ये सारी जानना बहुत अहम है। अगर आप सीयूटी पीजी 2025 के स्टूडेंट हैं, अगर आप नहीं जानते सीयूटी पीजी 2025 क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं जेएनयू के बारे में। अगर इसके जेएनयू की लोकेशन की करें तो लोकेशन जो है इसका दिल्ली में है। यदि आप स्टूडेंट हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस वगैरह का प्रिपरेशन करते हैं और ये चाहते हैं कि दिल्ली जाना है, तो बड़ा अच्छा रहेगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप सिविल सर्विस देते हैं और उसी के दौरान आप एमए कर सकते हैं। एमएससी, एमकॉम, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं दिल्ली जा करके। बाकी आपको ये देखना होगा कि जेएनयू में क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एमए तो है, ये सुनिश्चित है। एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड एमए इन हिस्ट्री, ऐसे भांति भांति के कोर्सेज हैं। एमसीए होता है, ऐसे हमने लिख दिया है, बुंदा तो ऐसे वो साइड पे नहीं रहता है। एमएससी होता है, ऐसे कोर्सेज होती है। ये जो कोर्स है इसमें एडमिशन मिलता है सीयूईटी पीजी। एक पीजी होता है सीयूटी पीजी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, ये लेवल है। इस एग्जाम को आप देते हैं तो इन कोर्सेज में आपका एडमिशन हो जाता है। एमए में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर हम केवल पॉलिटिकल साइंस की बात कर दें तो जेएनयू ने इसी में 4 ब्रांचेज उसने बना दिया है। पीओएलएम एक होता है, इस प्रकार के। अभी उसने नया इस साल 2025 में नया कोर्स स्टार्ट किया है, एशियन स्टडीज करके, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, यानी HUQP 18। सीयूटी पीजी का जो कोड है HUQP 18, तो इसी से ये चारों में एडमिशन होगा। तो देखिए, आप अगर ये नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा देर हमको समय दीजिए, ये स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम जेएनयू के बारे में बात करते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। लोकेशन क्या है, दिल्ली में है। अगर सिविल सर्विस आप तैयारी करते हैं, चाहते हैं आगे करना, तो निश्चित ही आप यहां जाकर के कर सकते हैं। बहुत लोग करते हैं। हालांकि एडमिशन लेने के बाद चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं तो सेमेस्टर, सेशनल, ऐसे इतने सारे हो जाते हैं। पहले तो एक साल में एक बार एग्जाम देना होता था, ईयरली था तो अच्छा था, एनुअली में कोई दिक्कत नहीं था। अब तो सेमेस्टर आ गया है, तो सेमेस्टर 6-6 महीना पे होते हैं, तो इतना ना आप उसमें बिजी हो जाएंगे कि आपको सिविल सर्विस तैयारी करने में बहुत समय मिलता नहीं है। पर फिर भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि तैयारी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो जेएनयू एडमिशन ले या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, अगर वो चाहते हैं कि हमको फला चीज की तैयारी करना है तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, जो अगर हम जेएनयू की अगर बात करें कि है कैसा, तो देखिए जेएनयू की अगर स्थापना देख लें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई है। जवाहरलाल नेहरू की देहांत हो गया है 64 में, 27 मई 1964 में। इसका फुल फॉर्म अगर देखें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू के नाम पे ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो नेहरू जी से बहुत प्रभावित है। दूसरी बात, इसमें हायर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी आप एमए का इसमें तो है कोर्स, और आप ये सोचेंगे कि बीए में बहुत कुछ हो, तो ऐसा नहीं है। आप ये कहेंगे कि हमको बीए करना है पॉलिटिकल साइंस से, बीए करना है हिस्ट्री से, बीए करना है इकोनॉमिक्स से, तो यहाँ पे कोर्सेज मतलब नहीं है। बीए लेवल पे गिने चुने आपको कोर्सेज मिलेंगे, है ना। अगर बीए आप करना चाहते हैं तो बीए के लिए आपको बीएचयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज है, ये हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी पीजी में है। घबराइए नहीं, मैं सीयूटी पीजी आपको अभी तुरंत बताने वाला हूं। तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे काफी है ना। लेकिन जो जेएनयू यूनिवर्सिटीज है वो हायर एजुकेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हायर एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं, हायर एजुकेशन आपको करना है, तो जेएनयू आपके लिए बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटीज है। अगर हम ऐसे देखें पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से कि कौन सा यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे है, तो इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि 1 नंबर पे तो जेएनयू ही है। जेएनयू यूनिवर्सिटीज हमारे देश की ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो सारे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट का ड्रीम यूनिवर्सिटीज है। ड्रीम की अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज भी है, उसके बाद बीएचयू में भी एडमिशन होता है, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटीज है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए सारी यूनिवर्सिटीज है। लेकिन इन सब में भी देखें तो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट का पहला प्रायोरिटी यही रहता है कि मेरा एडमिशन किसी न किसी तरह से, चाहे कोई सा भी 4 जो यहाँ आ गए हैं इसमें किसी में एक में हो जाए। लोकेशन इंपैक्ट डालता है, वहां ऐसा लोकेशन पे ही है कि और
हाई हो जाता है, हाइप हो जाता है उसका। तो ये सारी बातें, कुछ हिडन चीजें हो सकती हैं। आपको मैं एक ऐसा बात बताऊंगा जो आप सोच में पड़ जाएंगे। इसके अगर कोर्सेज देखें, ये जो तीनों है MA, MCA, MSc, इस तीनों का जो फी है, पूरा जो फी है वो 268 रुपया था INR, केवल 268 रुपया था जब मैं CUT PG 2025, जब मैं CUT PG 2023 दिया था, है ना, 23 में मैंने दिया था, तो ये इतना था। अभी 25 में ये बढ़ गया है, बढ़ गया है, कितना बढ़ा, अब हो गया है 313 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप CUT PG 2025, 26, 27, ये इतना जल्दी तो बढ़ता नहीं है, एक बार बढ़ा, कितना दिन बाद बढ़ा होगा, तो ये जो बढ़ा है तो अब 313 रुपया लगेगा, ये भी बात स्पष्ट है। इसका मतलब ये हुआ पैसा तो बहुत ही कम लगता है, पॉकेट खर्च तो इससे कई गुना ज्यादा होता है। तो इकोनॉमिकल अगर बैकग्राउंड अगर किसी स्टूडेंट का खराब है, अगर आपका खराब है, तो आप सुनिश्चित कीजिए कि आप JNU में एडमिशन लें, क्योंकि पैसा तो बहुत कम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस यूनिवर्सिटी से खासियत यही है कि चार्जेस बहुत कम लगता है। हाँ, खाने के लिए अगर बात करें तो 3000 से 3300 के आसपास आपको हर महीने खाने पे आ सकता है, और हर स्टूडेंट को देना चाहिए। अगर आप इस कहीं भी जाते हैं तो अपने खाने के लिए तो पे जरूर करेंगे, पर ये एकेडमिक खर्च है ना, 313 रुपये आपको एकेडमिक खर्च लगेगा। लोकेशन मस्त जगह पे है, आप अदर चीज की तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया जगह हो गया, पैसा बहुत कम ही लग रहा है। नाम देखें तो धाके धाक है इसका, इस यूनिवर्सिटी का अलग ही लेवल का करेज और भौकाल है, तो ये भी बढ़िया है। कोर्स आपका जो इसमें आप चेक करना है ना। अब बात आती है कि एडमिशन कैसे मिलता है। इसमें एडमिशन एक ही तरीका है कि आप CUET देना पड़ेगा आपको, CUET PG। CUET PG क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट। अब ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज चाहे आप MA का कोई भी कोर्स हो, MSc का कोई भी कोर्स हो, और MCA, इसका अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसके बारे में हम बात करते हैं। 2022 में नया सिस्टम आ गया है एग्जाम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। 2023 से पहले एक साल 2022 में पहली बार एग्जाम हुआ। पूरे यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के हमारे देश के जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने अच्छे यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी शामिल किया गया, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को एक जगह पे लाया गया कि हम एग्जाम ले रहे हैं, स्कोर कार्ड मिलेगा, और उसी स्कोर कार्ड से सारे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया जाएगा और स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा। पहले क्या होता था, 2021 में NTA नामक संस्थान, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, लेकिन ये ख्याति प्राप्त कर चुका है नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी के रूप में। इसने 2021 में एग्जाम लिया BHU का पार्टिकुलरली, कि हाँ हम BHU का एग्जाम ले रहे हैं, किसी बच्चा को BHU में एडमिशन लेना है तो उसका फॉर्म भरा। लेकिन 2022 में क्या हुआ, BHU, उसके बाद हम JNU की बात कर लें, और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे यूनिवर्सिटी, जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को एक जगह पे कर दिया गया 2022 से। एग्जाम एक ही जगह देना है आपको, है ना, एग्जाम एक ही जगह देना है। CBT मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, है ना। इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है, 90 मिनट का समय मिलता है, 75 क्वेश्चन रहता है, ठीक। उसके बाद ये जो क्वेश्चन रहेगा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से PG करना चाहते हैं तो केवल पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आएगा 75। हिस्ट्री से अगर आप PG करना चाहते हैं, MA इन हिस्ट्री आपका रहेगा, तो इसमें आपको केवल 75 हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। इकोनॉमिक्स तो केवल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है। CBT मोड रहेगा। जब से ये आया है 2022 से हमेशा कंप्यूटर पे ही टेस्ट हो रहा है, ठीक। लेता कौन है एग्जाम? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये लेता। बड़ा विवाद में रहता है ये जो आपने सुना होगा नाम, नीट का एग्जाम होता है, NTA ही कराता है। JEE मेंस का एडवांस, ये सब जो होता है यही कराता है, JEE मेंस का एग्जाम। अब देखिए नेट भी एक होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे प्रोफेसर वगैरह बनते हैं एग्जाम देने के बाद, तो ये भी यही कराता है। इसी तरह से एक CUT PG और एक CUT UG भी है। अगर आपको BA में एडमिशन लेना है, BA में एडमिशन लेना है, BHU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कहेंगे BHU क्या है? BHU बनारस में है, ये तो दिल्ली में है JNU, BHU बनारस में है, वो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है। 1300 एकड़ की उसका बताएं तो उसका कैंपस है, क्लोज्ड कैंपस है।
जेएनयू की अगर बात करें तो ये 1000 एकड़ में है, 1000 एकड़ में है। 1000 बहुत होता है, बहुत होता है ना। 1000 एकड़ में यूनिवर्सिटीज है, सोचिए 1300 एकड़ में यूनिवर्सिटीज है। तो बीएचयू 1300 एकड़ में है, पुराना यूनिवर्सिटीज है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी बीएचयू की, और इसका कब हुआ है? 1900 हमने लिखा था कहीं 1969 में, है ना, जेएनयू का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 1000 एकड़ में है, बहुत अच्छा क्लोज्ड कैंपस है ना। अगर एडिटर महोदय कुछ लगाए होंगे तो आप फोटोज वगैरह भी देखे होंगे जरूर। तो ये सारी इतनी अच्छा है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है, अच्छा से अच्छा स्कोर लाना है, इतना अच्छा कि आप ऐसे सोचिए कि कोई और ना लाया हो, है ना। हालांकि पॉसिबल नहीं होता, मतलब आपको एक कट ऑफ के रूप में अगर देखें तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितना आ गया? 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें से आपको 250 तक के स्कोर आप करते हैं, 250 मार्क्स तक स्कोर करते हैं, तो समझिए आप जो चाहिए उसमें एडमिशन होगा, जेएनयू में हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। लेकिन मैं कहूं अगर आपका 200 प्लस मार्क्स आ जाता है 300 में से, तो आप इलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करना मतलब सीयूटी पीजी एग्जाम, पहले फॉर्म भरना है, फिर एग्जाम देना है, एनटीए स्कोर कार्ड देगा, उसी स्कोर कार्ड के आधार पर फिर फला फला यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, बीएचयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई करेंगे, फिर यूनिवर्सिटीज कट ऑफ लगाएंगे, बीएचयू का अलग कट ऑफ निकलेगा, जेएनयू का अलग कट ऑफ निकलेगा, ये सारी यूनिवर्सिटी कट ऑफ निकलेगा, उस कट ऑफ में आप हैं तब का एडमिशन होगा। यानी 200 प्लस आप मार्क्स ला देते हैं एनटीए सीयूटी पीजी एग्जाम में, तो समझिए कि आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल कहने का मतलब आप तो कम भी नंबर आएगा तो आप भर सकते हैं, लेकिन उनका भी अपना अलग से एक पैसा होता है, 250, 200, 300 ऐसे रखते हैं। तो कम नंबर रहेगा तो आप कट ऑफ ही नहीं पार कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ठीक ठाक नंबर आता है वही चाहता है ना, हर यूनिवर्सिटी का एक लेवल है, लेकिन उससे आपका कम मार्क्स आ जाता है तो फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला, ऐसे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। एक बढ़िया यूनिवर्सिटी बीबीयू भी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज, ये लखनऊ में है। ध्यान दीजिएगा, एक बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी है, तो वो दिल्ली में है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। बीआर अंबेडकर अलग होता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी अलग होता है ना। तो बीआर अंबेडकर में तो पॉलिटिकल साइंस ही नहीं है, बीबीयू में है पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ हिस्ट्री है, यहाँ भी हिस्ट्री है ना। तो इतनी सारी, आपको करना क्या है, जेएनयू में एडमिशन लेना है तो सीयूटी पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। अब ये फॉर्म कब आता है? देखिए दिसंबर महीना के लास्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में ये फॉर्म आता है सीयूटी पीजी का। अब जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप 2025 में, 26 में, 27 में, जब भी आप देख रहे हैं, वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको चेक करना है सीयूटी पीजी 2000, अब जिस भी सन में चेक देख रहे हैं उसमें आपको लिखना है, फिर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा गूगल पे। अगर वो फॉर्म है उसके बारे में और जानकारी लीजिए, फॉर्म है, अगर डेट है तो आप भर दीजिए, डेट खत्म होगा फिर कुछ कर नहीं सकते। अगर हम इस साल की बात करें, ये वीडियो 2025 में बन रहा है, तो 2025 की बात करें तो आ गया है फॉर्म आपका फरवरी तक, 1 फरवरी 2025 तक इस फॉर्म भरने का डेट है। आया है 2 जैन को आ गया है, 2 जैन से लेकर के 1 फरवरी 2025 के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर इसके बीच में आप हैं भर दीजिए, लेकिन अगर इसके बाद भी है तो जरूर करना, चेक करना आपका काम है, क्योंकि इसका जो डेट आता है 1 महीना तो रहता है, लेकिन बढ़ता भी है, 2-4 दिन आगे बढ़ते रहते हैं, 2-3 बार एटलीस्ट बढ़ता है आमतौर पे, लेकिन ये फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नॉट टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम लेता है, भरोसा ही नहीं करना भाई, कुछ भी एग्जाम देना है, मार्क्स स्कोर आएगा, फिर उसका अप्लाई करना है फला यूनिवर्सिटीज में जहां आप चाहते हैं वहां। टॉप यूनिवर्सिटीज अपने देश में सीयूटी पीजी में जो शामिल है वो माना जाता है जेएनयू को, बीएचयू को, है ना, डीयू को माना जाता है, उसके बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना जाता है, पोंडुचेरी यूनिवर्सिटीज है, आप देखें तो बीबीयू है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। और अगर हम बात कर ले अच्छी यूनिवर्सिटीज का तो आपको हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गुजरात, ये सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। इसमें सिक्किम यूनिवर्सिटीज, ये भी यूनिवर्सिटीज है, सिक्किम यूनिवर्सिटीज, नेहरू है, तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं।
लेकिन इस सब में टॉप यूनिवर्सिटीज अगर देखें तो जेएनयू ही है। मैंने जेएनयू के साथ साथ आपको और सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में बता दिया, क्योंकि सीयूटी पीजी एक ऐसा एग्जाम है, इस एग्जाम को देंगे इस सारे यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, और उसके बाद कट ऑफ लगेगा, इसी कट ऑफ के आधार पे आपका एडमिशन होगा। मैं आपको बता दूं, चाहे आपका ज्यादा मार्क्स है या कम मार्क्स है, एडमिशन तो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मन इच्छित यूनिवर्सिटीज चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, तो निश्चित ही आपको इसमें अच्छा मार्क्स लाना होगा। आप अच्छा मार्क्स लाने के लिए हमसे भी जुड़ सकते हैं। कंटिन्यू ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस का मैं टीचर हूं, पॉलिटिकल साइंस का मैं बताता हूं, स्टूडेंट हूं पॉलिटिकल साइंस का, तो पॉलिटिकल साइंस का लाइव क्लासेस भी चलती हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस का आप मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मेंटरशिप मेरे द्वारा दिया जाता है कई सब्जेक्ट में, है ना। मेंटरशिप से रिलेटेड अलग वीडियो है, आप ये सब देख लीजिए, आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएगी। तो मेंटरशिप में अलग अलग सब्जेक्ट की जो होता है, जैसे साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट का आप मेंटरशिप ले सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के हैं तो हम जरूर बोलेंगे, अब लाइव क्लास में आइए, ताकि एक प्रॉपर और अपने तैयारी को एक धार दिया जा सके। अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट आमतौर पे अब सीयूटी पीजी में लाइव क्लास लेकर के ही पढ़ते हैं, क्योंकि अब काफी कंपटीशन आ गया है, जागरूकता भी हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आप लाइव क्लास में पढ़ेंगे तो ही होगा। आपका अगर तैयारी किसी भी तरीके से, अगर आपका तैयारी हो चुका है, आप पॉलिटिकल साइंस की अगर खास तौर पे बात करें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस तैयार कर चुके हैं, आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये सारी चीज अगर आपका तैयार है तो आपका ऐसे भी हो जाएगा। पर आप ये सुनिश्चित कीजिए, अपने हिसाब से देखिए। पर मैं जरूर कहूंगा कि अपने तैयारी को आप धार देना चाहते हैं, नया ऊंचाई देना चाहते हैं, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी बात हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, यथासंभव मैं आपको जवाब दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।